वैसे देखा जाए तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं दे रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। सबसे पहली जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। उसने राजा पद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता एवं मनुष्य यज्ञ कर्म ना करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन, पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त होने लगे। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यही प्राण देने होंगे, न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए गुरुवर। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न दिए गए मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। ये मंत्र इस प्रकार है। येन बद्धो बलिराजा दानवेद्रो महाबलः तेन त्वाम भिवध्वानि रक्षेमा चलमाचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से होता है। ये तो थी इंद्र की कहानी। अब हम सुनते हैं दूसरी रक्षाबंधन की कहानी। वो इस प्रकार है, जो कृष्ण और द्रौपदी की कथा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से देखा नहीं गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता ही दर्शाता है। इसके बाद भी एक कहानी है, जो हुमायूं और कर्णावती की कहानी है। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्णावती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से भी युद्ध किया। तो ये थी रक्षाबंधन की पवित्र कहानियाँ। हर गर्भवती इसे जरूर सुने और अपने गर्भस्थ शिशु को भी जरूर सुनाए। धन्यवाद।